जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम बात करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर। तो कोडिंग और डिकोडिंग के लिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत ही इजी पोर्शन है। एक इसके लिए आपको थोड़ी सी चीज़ें जाननी होंगी और थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें। तो जैसे कि आपके एग्ज़ाम जब शुरू होते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर नॉर्मली 10 से 15 मिनट पहले मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये जो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये आपके पेपर 1 में आती है जीमैट के अंदर। ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इससे आपके 6-7 क्वेश्चन होते हैं कम से कम, कभी 4 तो कभी 8 के आसपास से क्वेश्चन आते हैं। 4 या 8 क्वेश्चन से कंसिस्ट करता है ये पोर्शन। तो अब इसमें सॉल्व कैसे करना है, तो जैसे कि आपको 10 मिनट पहले पेपर मिलते हैं, तो 10 मिनट पहले जैसे ही पेपर मिला आपको इन्विजिलेटर मना करता है कुछ लिखने के लिए, बट आप थोड़ा सा मौका देख के आप जो 1 से लेके 1 से नहीं, यहाँ A से लेके Z तक आप लिख लो। और उसके बाद उनको थोड़ा सा स्पेस बीच में छोड़ना कि ऊपर आप उनका पहले बात तो स्टार्टिंग वाला पोजीशन, जैसे ए का पोजीशन अगर स्टार्टिंग से लेते हैं नंबर 1 से तो ये 1 होगा, और लास्ट में अगर लेते हैं तो ये 26 होगा। अगर Z को लास्ट में हम काउंट करते हैं, लाइक अगर इस ऑर्डर से हम चलते हैं और आपके असेंडिंग ऑर्डर से, तो ये 26 होगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर से अगर हम लेके आते हैं तो ये 1 होगा। ठीक है, पहले तो इन चीज़ों को लिख लीजिए आप। लिखने से आपको ये हेल्प मिलेगा, जैसे ही आपके ऊपर पास में कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो आप एक नज़र में ईजिली सॉल्व कर सकते हैं अपना पीछे का रेफरेंस लेते हुए। ठीक है, तो चलिए इसको अभी सॉल्व कैसे करना है मैं वो बता देता हूँ आपको। तो इसमें क्या होती है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ, कैट। ठीक है, तो वो आपसे पूछते हैं कि हाँ भाई, अगर कैट का मतलब अगर, तो ये आपका अगर 24 है तो टैट का क्या होगा। तो यहाँ आपको एक चीज़ देखनी है, ये 24 आया कैसे। आपने यहाँ नंबर्स लिख रखे होंगे ऑलरेडी, जैसा कि मैंने बताया। मैं आपको थोड़ा लिख के भी दिखाता हूँ। यहाँ पे ABCD, तो यहाँ पे A 1 होगा, B 2 होगी, C आपकी कितनी होगी, यहाँ पे 3 होगी, और यहाँ पे अगर मैं चलते लिखते चलाता हूँ तो T यहाँ पे आपका 20 होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या है, इसमें एडिशन है। एडिशन कैसे है, 20 + 3 + 1 = 24। तो टैट इक्वल टू कितना हो जाएगा, टैट इक्वल टू हो जाएगा आपका 41। ओके, 20 + 20 + 1 = 41। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। अगर सिमिलर मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर कैट इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 60 और आपके 160 है यहाँ पे, तो टैट इक्वल टू कितना होगा। मैंने इसमें क्या है, मैंने इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। ठीक है, मैं मल्टीप्लिकेशन आपको दिखाता हूँ इसका एक बार। 20 × 30 × 1, तो 20 × 30 60 × 1 is 60। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 400, बिकॉज 20 × 1। ओके, तो 2 दूना 4, और यहाँ पे 0 से 0 आपके 400 हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस इसी के ऊपर आते हैं। बेसिक एक क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है। इसमें आपका डिविडेशन भी दे सकता है, इसमें सब्सट्रैक्शन भी दे सकता है। जैसे मैं आपको एक कैट के एग्जांपल पे बता देता हूँ। ठीक है, अगर कैट का आपको एग्जांपल वहाँ पे देता है तो मैं सब्सट्रैक्शन के हिसाब से बताता हूँ। अगर सब्सट्रैक्शन के हिसाब से क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो यहाँ पे अगर आपको कैट इक्वल टू दिया है 15, तो बोले भाई टैट इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो टैट इक्वल टू कितना बचेगा बस -1। ठीक है, तो ये हो गए एक फॉर्मेट क्वेश्चंस का। अब चलते हैं हम दूसरे फॉर्मेट के ऊपर कि दूसरे फॉर्मेट के क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बोल सकते हैं कि अगर नेम को वो बोल रहा है कि नेम इज़ रिटन लाइक OBNF। ठीक है, तो अगला उसका क्वेश्चन है कि शिप को कैसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो अभी आपको देखना है कि N का इस्तेमाल कहाँ पे था। अभी आपने क्या सीरीज़ देखनी है, गैप। अगर आपने वहाँ लिख रखा होगा तो आपको डिफरेंसेस पता चल जाएंगी। ठीक है, कि N के बाद O आता है, A के बाद B आता है, मतलब सीरीज़ क्या है। फिर इसके बाद क्या आना चाहिए, S के बाद क्या आना चाहिए। आप जैसे 2-3, इसमें क्या होता है ना, कभी 2-3 करके आप आंसर नहीं लिख देना। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि अभी मैं सारा सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं आपको 1-2 का एग्जांपल देता हूँ। S के बाद आती है T। ठीक है, H के बाद आती है आपकी I, और I के बाद आता है J। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दे दूँ कि TIJ और लास्ट में उसने O लिख रखा होगा, या O की जगह पे उन्होंने कुछ और दे रखा होगा, तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा लास्ट तक लिखना, और ये थोड़ा टाइम कंज्यूम करती है। बट इसमें क्या होता है, श्योर शॉट होता है, और ज़्यादा सफल नहीं करना अपने आप को, बिकॉज एक ही बार में कोशिश करना कि सॉल्व कर दो इसको, बिकॉज इसमें अगर आप घूमते रहे तो फिर गलत होती रहेगी और टाइम ये एक्स्ट्रा ले जाती है हमारी। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी करता है,
क्योंकि इसमें अगर आपको याद है तो भी एक बार आपको कंफर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे कि अवेक को अगर हम ZVZJ D लिखते हैं तो फ्रेंड को क्या लिखेंगे। तो इसमें क्या है, A यहाँ पे है, यहाँ पे Z है। इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे -1 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम इस मोड में लिखें तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, कभी कभी -1 का डिफरेंस है। यहाँ पे W है, यहाँ पे V है, तो W और V में क्या है, W और V में भी -1 का डिफरेंस है, ठीक है। W और V का भी -1 का डिफरेंस है। आगे अगर हम देखते हैं A और Z अगेन -1 का डिफरेंस है, K और Z इसमें भी -1 का डिफरेंस है, और D में भी और E में भी -1 का डिफरेंस आ रहा है। तो अभी हम फ्रेंड के लिए क्या लिखेंगे, तो फ्रेंड में अगर हम -1 वाला डिफरेंसेस को देखते जाएँ तो यहाँ F है तो यहाँ E आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जो था उसके पहले वाला टर्म हमने लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ R है तो यहाँ पे Q आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे I है तो यहाँ H आ जाएगा, बिकॉज एक पहले का देखना है हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे E है तो यहाँ D आ जाएगा, बिकॉज D के बाद E आता है। तो यही डिफरेंसेस यहाँ भी थे, और सिमिलर डिफरेंस आप बनाओगे तो ये कोड को आप डिकोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद कैसे एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं मैं बताता हूँ आगे का। मतलब जो भी एग्जाम्पल्स आपको आते हैं ना, तो इससे पहले आपको जो लेफ्ट हैंड साइड का दिया होगा, ठीक है, उसको राइट हैंड साइड से पहले आपने कंपेयर करना है। फिर जो आपका क्वेश्चंस है उसके बाद आपको अपने आप आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल लेके आता हूँ। चलिए, तो फिर ये थोड़ा सा एग्जाम्पल अलग है। यहाँ पे लिखा है AYS = BAT। तो इसमें क्या है, A से B के जाने के लिए एक प्लस किया हमने, तो यहाँ B पे पहुँच गए हम। Y से A पे आने के लिए क्या हुआ था, Y पे A से आने के लिए +2 होगा, बिकॉज Y के बाद Z, Z के बाद A। इसके बाद S से T पे आने के लिए क्या है, एक +1 था, सॉरी ये हम यहाँ लिख देता हूँ +2, यहाँ पे हो जाएगा एक +1 था, ठीक है। तो सिमिलर चीज़ यहाँ भी हमने फॉलो करनी है। B से अगर हम +1 करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, पहले जो गिवन क्वेश्चन है उसको आप एक बार सॉल्व करके देख लो क्या है। उसके बाद सेकंड के लिए आपको सेम रूट, जो आपके क्वेश्चन दिए होंगे उनको सेम तरीके में आपने डाल देना है। तो सेम तरीका क्या होगा, B में क्या करना, हमने +1 कर देना, आंख बंद करके आप कर सकते हो। तो यहाँ B की जगह क्या C आ जाएगा आपका। यहाँ पे जैसे B आया था +1 करने, B के बाद C आता है। यहाँ पे Y है तो Y के लिए सिमिलर अगर 2 आगे बढ़ेगा तो यहाँ भी A आएगा, ठीक है, क्योंकि Y के बाद Z, Z के बाद A आएगा। अगेन रिपीट जो सीरीज़ हो रही है आपकी। फिर उसके बाद S के लिए क्या है, S के लिए अगेन आपका T आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोडिंग डिकोडिंग का दूसरे टाइप, ठीक है। तीसरे टाइप में क्या है, अगर मैं आपको लिखता हूँ एक और क्वेश्चन। अभी देखिए, ये सीरीज़ में लिखा है प्रमोद का के बराबर होता है, लाइक प्रमोद, अगर प्रमोद को SODGJRA में लिख सकते हैं तो केशव को कैसे लिख सकते हैं। तो प्रमोद से S का डिफरेंस पहले आप देखिए क्या है, इनके बीच का डिफरेंस है +3 का, ठीक है। R से O का डिफरेंस क्या है, R से O का डिफरेंस हो जाता है -3 का। A से D में फिर +3 का डिफरेंस है, और M से J में फिर -3 का डिफरेंस। तो ये -3 और +3 के सीरीज़ में ये चल रहा है। तो इसके हिसाब से K की जगह क्या आ जाएगा, +3 करने से N आ जाएगा। E की जगह पे अगर हम माइनस करके लिखते हैं -3 में, तो E की जगह पे B आ जाएगा इस वाले पोर्शन में। बिकॉज मैंने बोला था आपको, अगर आप ये सॉल्व करते हो और ये सॉल्व करते हो तो आपको बस सेम सीरीज़ फॉलो करना है अपने गिवन क्वेश्चन के लिए, इसलिए थोड़ा सा टाइम जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर +3 और -3 के हिसाब से चलने से, ठीक है। तो मैं आपको और एक डिफरेंट टाइप का बताता हूँ क्वेश्चन, उसमें क्या होगा। लाइक अभी तो हमने लाइक प्लस वाला देख लिया, बढ़ने वाला सीरीज़ देख ली। अभी मैं आपको दूसरे टाइप का एक सीरीज़ दिखाता हूँ। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी को ACC के रिगार्डिंग कोई क्लासेस चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको पूरे डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे कि नोट्स का क्या मोड है, पेड है या कैसे क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो इस नंबर पर अगर आपको ACC रिगार्डिंग कोई चीज़ों के बारे में हेल्प चाहिए, या आपको SCO हो गया या PCSL हो गया, ठीक है, या SSB के क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको सारी जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। तो अगर कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो तो प्लीज़ इस नंबर पर कांटेक्ट करें। तो चलिए फिर हम चलते हैं आगे। तो यहाँ सीरीज़ में क्या है, यहाँ सीरीज़ थी लिखी हुई क्लॉक, यहाँ पे लिखा है KCOLC, ओके। तो अगर आप इसको क्लियरली देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ चीज़ें चेंज होते जा रही हैं। मतलब लाइक जो लास्ट था वो फर्स्ट में आ गया। तो यहाँ सिंपली क्या है, K लास्ट में था, K पहले आ गया, C यहाँ पे सेकंड लास्ट था, यहाँ सेकंड हो गया स्टार्टिंग से। यहाँ O बीच में था, यहाँ सेम बीच में है। L यहाँ से लाइक सेकंड नंबर पे था, यहाँ सेकंड लास्ट हो गया। यहाँ C फर्स्ट में था, यहाँ C लास्ट हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल है, बट इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस की बहुत ही ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये आपके यहाँ चेंजेस हो गए, ठीक है। तो अभी हम अगला नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, अगर हम यहाँ लेते हैं टीचिंग और चीटिंग को, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप देखिए चीज़ें क्या चेंजेस हो रही हैं।
जैसे ये मेरी एक ING थी, ING भी इसमें आई होगी, कहीं पे ING लास्ट में आ गई है, यहाँ CH है, CH स्टार्टिंग में आ गई है, यहाँ आपके EAT, EA यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ गया, T यहाँ पे EA के बाद आ गया है। तो अगर हम सेम चीज़ इसमें फॉलो करें तो कैसा रहेगा, एक बार ट्राई करते हैं हम इसको। लास्ट के जो 3 वर्ड थे उनको सेपरेट कर दिया हमने। DI था हमारा, तो DI को हमने क्या किया, फर्स्ट वाले में जैसे पहले सीरीज़ में हुआ था DI हम वहाँ ले आए। उसके बाद DI के बाद क्या लेके आएंगे हम, DI के बाद हम अपना AR लेके आएंगे, ठीक है। AR मीन्स RA आ जाएगा यहाँ पे, RA के बाद ये G आ जाएगा हमारे पे, और लास्ट की हमारी ENT, ठीक है। तो ये होगा करेक्ट आंसर। तो इसमें कुछ पढ़ने की चीज़ नहीं है, कुछ लिखने की चीज़ नहीं है, कुछ रटने की चीज़ नहीं है। इसमें सिंपली आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आप अगर एक्टिव माइंड से काम करोगे तो आप इजीली इसको अचीव कर लोगे। चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या है कि दिल्ली को बोला अगर हम कोड करते हैं 73541 पे, तो कलकत्ता को कैसे कोड करेंगे, ठीक है। सॉरी, कलकत्ता का भी इन्होंने कोड बता दिया, इनको कालीकट का कोड चाहिए। कलकत्ता कोड इन्होंने बता दिया 82589662, ठीक है। और यहाँ पे इनको चाहिए क्या, कालीकट का, तो कालीकट का इनको फाइंड आउट करना है। तो आप अगर कोई भी कैलकुलेशन लगा लेते हो तो आपको किसी भी कैलकुलेशन से ये नहीं पता चलेगा C का 8 कैसे होता है। तो इस वाले में क्या करना है, इस वाले में बेसिकली पहले दिल्ली का देख लेना। दिल्ली में कौन कौन से वर्ड थे, DELHI, ठीक है। इसमें कोई ऐसा सिमिलर वर्ड है, यहाँ पे एक सिमिलर वर्ड आपको बस L मिला है, L का इसका इन्होंने 5 लिखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको कोई सिमिलर वर्ड मिल रहा है, उसके अलावा यहाँ पे मेरे हिसाब से और कोई सिमिलर वर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो आपको कालीकट के लिए भी क्या करना है, इन्होंने कालीकट का कोड आपको ऑलरेडी C का कोड बता दिया है 8, A का कोड इन्होंने बता दिया 2, इसके बाद आपको L का कोड इन्होंने बता दिया 5, इसके बाद I का कोड इन्होंने बता दिया 1, इसके बाद C का कोड इन्होंने बता रखा है अगेन 8, क्योंकि यहाँ भी C था, 8 पे ही C है दोनों, ठीक है। T के लिए सेम कोड है यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने U का कोड बता रखा है 9, इसके बाद इन्होंने T का कोड बता रखा है 6। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको डायरेक्ट दिख जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको देखता हूं। अगर AT = 20 है, ये एक बहुत बार इसी के एग्जाम्स में आ भी चुका है, ये वाला क्वेश्चन 1-2 बार मेरे ख्याल से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप देख लें। तो फिर इसके बाद पूछा CAT कैट क्या होता है। तो मैंने जो अपना अर्ली एग्जाम्पल ही शुरू किया था, मैंने इसी के ऊपर ही शुरू किया था। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, 1 है, T की वैल्यू 20 है, ठीक है। 1 × 2 = 2 और 0 था, यहाँ पे 20 आ गया। B का वैल्यू कितना 2 है, E का वैल्यू कितना 1 है, और यहाँ T की वैल्यू क्या 20 है, तो 20 × 2 40 हो गया। यहाँ तो फिर C के लिए क्या हो जाएगा, C की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, A की वैल्यू 1 है और T की वैल्यू 20 है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 60। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार ECC के एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए। और फिर वो कैसे क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि लाइक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इफ़ स्काई इज कॉल्ड सी, मतलब स्काई को वो क्या कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, ठीक है, ओके। और सी इज कॉल्ड वाटर, सी को फिर क्या कह रहे हैं भाई, वाटर कह रहे हैं सी को, ठीक है। उसके बाद क्या है, वाटर इज कॉल्ड एयर, वाटर को भाई क्या बोला उन्होंने, एयर बोला, ठीक है। इसके बाद एयर इज कॉल्ड क्लाउड, एयर को क्या बताया, क्लाउड बताया। इसको ऐसे लिखते जाएंगे तो आप लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। एग्जाम के दौरान इसको लिख के करना है, ऐसे हवे में नहीं करना, बिकॉज कुछ लोगों को शायद समझ ना आए और कुछ को शायद समझ में आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एंड क्लाउड इज कॉल्ड रिवर, क्लाउड को फिर उन्होंने रिवर बता दिया, ठीक है। देन व्हाट डू वी ड्रिंक व्हेन थर्स्टी। तो अभी इसमें क्या होता है कि जब क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आपको प्यास लगे तो आप क्या पियोगे, ठीक है। तो इन्होंने वाटर को क्या बताया था, वाटर को इन्होंने बताया था एयर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वाटर की जगह पे बताया एयर, तो एयर होगा आंसर, ठीक है। क्योंकि वाटर का मतलब था क्या, एयर, एयर का मतलब था क्लाउड। अगर वो बोलते हैं कि तुम सांस क्या लोगे, व्हाट विल यू ब्रीथ, तो ब्रीथ में आपका क्या आता है, ब्रीथ में क्लाउड आ जाता है। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आई तो पक्का मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं दोबारा से इसके ऊपर वीडियोस लेके आऊँगा, या फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में कोशिश करूँगा मैं समझा देने के लिए, बिकॉज ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, बट बहुत बार लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं इसके अंदर। एक और क्वेश्चन है, लाइक अभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया उन्होंने, ठीक है, कि 37 का मतलब होता है लाइक, तो लाइक उन्होंने कभी पूछा एग्जाम में कि लाइक अ सर्टेन कोड 38 इज अबाउट ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। सो इफ़ 578 मीन्स फ्रेश वाटर, सो व्हाट इज़ द कोड फॉर फ्रेश, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करना है, ये बहुत ही सिंपल है। इसको करना क्या है, आपने ड्रिंकेबल वाटर, इसमें क्या था 3 और 8 आया, तो वाटर इसमें भी आया, वाटर इसमें भी आया, कॉमन क्या दोनों में 8, तो यहाँ से आपके 8 कट गए। बट इन्होंने क्या पूछा, फ्रेश के बारे में पूछा सिर्फ,
तो फ्रेश के लिए क्या है बचा 57, ठीक है। 5 और 7 विल बी योर आंसर, ठीक है। इसमें गाबल नहीं होना कि 5 होगा कि 7 होगा, दोनों को लगा देना, ऑप्शन दोनों के रहेंगे वहाँ पे। अगर दोनों के ऑप्शन नहीं होते हैं तो भी आप 5 और 7 में से कोई एक भी लगाओगे आप, तो वहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो यहीं पे मैं इस क्लास को ख़त्म करता हूँ, और अगर किसी को कोई डाउट हो इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या फिर मैंने जो नंबर दिया उसके ऊपर व्हाट्सएप या कॉल करके भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अगेन इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, ज़्यादा लोगों को बताओ कि उनको भी इसका हेल्प मिल सके, कि बहुतों हो सकता है शायद ना पता हो, तो प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, या फिर व्हाट्सएप लिंक्स में ग्रुप्स में सेंड कर दो, तो उनको भी चीज़ें पता चल जाएंगी, सो वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो वंस अगेन इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।